नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश की कोविड-19 पर विशेष प्रस्तुति। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोविड संक्रमण से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। कोरोना वायरस ने जहां चुनौतियां खड़ी की हैं, वहीं कहीं न कहीं हम अपनी सेहत के प्रति जागरूक भी हुए हैं। श्रोताओं, कोविड संक्रमण से बचने के लिए जरूरी एहतियातों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा हमें बनाना होगा, ताकि हम, हमारा परिवार, हमारे आसपास के सभी लोग सुरक्षित रहें। श्रोताओं, कल शाम उत्तराखंड राज्य कोविड-19 कंट्रोल रूम द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के 174 नए मरीज मिले हैं। अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4,276 हो गई है, जिनमें 3,081 मरीज स्वस्थ होकर घरों को जा चुके हैं। श्रोताओं, वहीं राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए हरिद्वार में कल होने वाला सोमवती अमावस्या स्नान स्थगित कर दिया गया है। आमतौर पर इस दिन हरिद्वार में लाखों की संख्या में लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस बार सोमवती अमावस्या पर घर पर ही रहकर प्रार्थना करें। उन्होंने कहा, कल सोमवती अमावस्या के दिन हरिद्वार में मां गंगा में स्नान करने के बजाय घर पर ही रहकर मां गंगा का स्मरण कर पवित्र भावों से स्नान करें। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां सामान्य होने के बाद हम सभी फिर पूरी सादगी, श्रद्धा और विश्वास के साथ मां गंगा का स्नान कर सकेंगे। हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 महीनों से देश में कोविड महामारी का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में आप सबके सहयोग से इस महामारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उसके परिणाम भी सामने देखने को मिल रहे हैं। भारत ये त्योहारों का देश है, हमारे धार्मिक मान्यता है और तमाम ऐसे सामाजिक कार्य इस दौरान होते रहे हैं, लेकिन उनका स्वरूप हमने परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित किया। हम सब जानते हैं कि आगामी 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या, तमाम हिंदुओं की इच्छा होती है कि हम मां गंगा में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के हर की पैड़ी पर सामूहिक स्नान करें, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां इसके लिए अनुमति नहीं दे रही। परिस्थितियां सामान्य होंगी तो हम फिर पूरी सादगी के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ मां गंगा में और हरिद्वार में आकर के स्नान कर सकेंगे। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, इस बार हम मां गंगा का स्मरण करें, अपने घरों में ही अपने भावों से हम स्नान करें, ताकि इस महामारी के काल में आप उत्तराखंड सरकार को सहयोग कर सकें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सरकार के साथ मिलकर के इस महामारी से लड़ने के लिए संकल्प लें। कोरोना को भगाना है और देश को जिताना है। आप पूरे श्रद्धा पूर्वक अपने घरों पर मां गंगा का स्मरण करके और पवित्र भावों से स्नान करें। श्रोताओं, कोविड-19 से लड़ाई में मजबूत प्रतिबद्धता दिखाते हुए सरकार हर क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कदम उठा रही है। कोविड-19 के चलते प्रदेश सरकार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता हर जिले में सुनिश्चित करा रही है। इसी क्रम में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, इसी के बारे में जानते हैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव सुशील कुमार से। आपसे बातचीत कर रहे हैं संवाददाता राघवेश पांडे। सचिव साहब, वन नेशन वन राशन कार्ड की कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें देश में कहीं भी कोई अपने राशन कार्ड से कहीं भी राशन ले सकता है। क्या योजना है, कितना लाभ मिल रहा है? वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना उत्तराखंड राज्य ने 1 जुलाई इसी वर्ष 2020 से लागू कर दी है। मैं बताना चाहूँगा कि राज्य में वर्तमान में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, उसमें हमारे 13,40,000 राशन कार्ड हैं और लगभग 61,94,000 व्यक्ति उससे लाभान्वित होते हैं। जी। इन सब लोगों के लिए को ऑलरेडी हम लोग अपना जो अन्न वितरण पोर्टल है उसमें सबका डाटा फीड कर चुके हैं और वर्तमान में हमारे राज्य में 96% लोगों का आधार से सीडिंग हो चुका है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की। जी। तो इसमें हमने जिस प्रकार से लागू किया है वो ये है कि हमारे राज्य में 9,200 दुकानें हैं
लेकिन प्रथम चरण में जो 1 जुलाई से हमने लागू किया है उसमें 7,500 दुकानों पर लागू कर दिया है। तो इन दुकानों पर किसी भी राज्य का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड होल्डर है वो चाहे किसी भी राज्य से आए तो हमारे राज्य में राशन ले सकता है। और इसी प्रकार हमारे राज्य के जो मैंने बताया 13,40,000 राशन कार्ड है वो किसी अन्य राज्य में वर्तमान में 23 राज्य हमारे उत्तराखंड राज्य से जुड़ चुके हैं जी। तो इन 23 राज्यों में जाएगा तो कहीं भी राशन ले सकता है। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड की मुख्य जो बिंदु है वो ये है। जी। एक उपभोक्ता है, सामान्य उपभोक्ता, इसका राशन कार्ड है, वो कोरोना संकट के दौरान बॉम्बे या मुंबई या दिल्ली या राज्य के किसी हिस्से से वापस आ गया छत्तीसगढ़ उत्तराखंड में, तो वो कैसे अपने राशन ले सकता है उस कार्ड से? क्या प्रक्रिया होगी? इसमें कोई बहुत अधिक प्रक्रिया नहीं है, बहुत सरल प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति जो मैंने बताया 23 राज्य हमसे जुड़ चुके हैं जी। उन राज्यों से आएगा तो वो किसी भी राशन की दुकान पर जो 7500 दुकान जहाँ पर हमारा लागू हो गया है, मतलब 80% हमारा कवरेज हो गया है जी। तो उस जो सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान है वहाँ जाएगा और वहाँ पर एक बायोमेट्रिक मशीन रहती है जी। तो उसमें जब वो अपना अंगूठा लगाएगा तो उसी से उसका पूरा डिटेल निकल जाएगा कि उनका राशन कार्ड कहाँ का है, किस राज्य का है और कितने उसके यूनिट्स हैं, किस प्रकार का राशन कार्ड है और उस आधार पर उनको राशन मिल सकता है। जी। इंटरनेट की प्रॉब्लम कहीं कहीं आ रही, ब्रॉडबैंड की प्रॉब्लम है, कहीं कहीं काम नहीं कर रहा, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कितना इफेक्ट पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है? जो मैंने बताया अभी कि 7,500 दुकानें हमने एनर्जाइज की हैं, अभी जो लगभग 1,700 दुकानें बची हैं जी। उसमें इसी प्रकार की समस्याएं हैं, जो इंटरनेट की कहीं कहीं कनेक्टिविटी की समस्या है, कहीं दूर दराज के क्षेत्र हैं, अभी वहाँ पर जो हमारा इक्विपमेंट है वो नहीं पहुँच पाया है। तो इन सब समस्याओं से भी हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन हमने भरोसा दिलाया है सभी नागरिकों को और भारत सरकार को कि 31 अगस्त तक हम संपूर्ण राज्य में जो बची हुई दुकानें उन्हें भी पूरा कर लेंगे सब समस्याओं से निकलते हुए। जिले के स्तर पर बात की है तो हमारे कौन से जिले प्रदेश के ऐसे जहाँ पर ये सुविधा लोगों को मिल रही है, या कौन से जिले ऐसे जहाँ पर सुविधा नहीं पहुँच पा रही है तकनीकी कारणों से? नहीं, ऐसा जनपदवार तो नहीं है, सभी जनपद में दुकानें हैं जहाँ पर ये सुविधा है। और खास तौर पे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ ये सुविधा नहीं है जी। जैसे पिथौरागढ़ की कुछ दुकानें हैं, चमोली की हैं, टिहरी की हैं, उत्तरकाशी की हैं, रुद्रप्रयाग की हैं, बागेश्वर की हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है और यूनिटों की संख्या भी वहाँ पे काफी कम है। लेकिन उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से उसको किया जाए। तो हम NIC जो हमारा पार्टनर है उससे बात कर रहे हैं, भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं कि कोई ऑफलाइन मोड की कुछ इस तरह की कोई इक्विपमेंट मिल जाए जिससे हम इस समस्या से भी समाधान कर पाए। जी। कहीं कहीं शिकायतें आ रही हैं कि जो कोरोना संकट में लोग छूने से डर रहे हैं, जो बायोमेट्रिक मशीन उसमें उंगली लगाने से डर रहे हैं, प्रिकॉशन के तौर पे, एहतियात के तौर पे कि कोरोना फैल न जाए, तो उसके लिए क्या विशेष उपाय किए गए कि जो बायोमेट्रिक मशीन जहाँ लगी वहाँ पे सैनिटाइजर वाली व्यवस्था है? इसमें जो हमने गाइडलाइन जारी की हैं उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो कोविड-19 को लेकर जो भी उपाय हैं वो किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार का संक्रमण या किसी प्रकार की ऐसी स्थिति पैदा ना हो। तो उसके लिए हमने कहा है कि जो दुकान है उसको प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाए और जो इक्विपमेंट है उसको भी सैनिटाइज किया जाए और जो व्यक्ति आता है उसको अंगूठा लगाने से पहले और अंगूठा लगाने के बाद उनको सैनिटाइज किया जाए और आवश्यक दूरी मेंटेन की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। ये सब निर्देश दिए गए हैं और सतर्कता भी बहुत आवश्यक है। जी। और अंत में एक सवाल, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि नवंबर तक वो जो खाद्यान्न है वितरित किया जाएगा, उसको लेकर क्या उपाय किए गए प्रदेश में? जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत पहले 3 माह के लिए राशन वितरण किया गया था, अप्रैल मई जून। अब उसको बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। तो हमने जुलाई
और अगस्त का जो खाद्यान्न है जी वो हमने पहुंचाना शुरू कर दिया है और उसका मूवमेंट शुरू हो गया है। क्योंकि ये निर्देश थोड़ा सा लेट आए थे तो जी। जुलाई का हम इस माह नहीं बांट पाए, जी लेकिन हम दोनों माह का जुलाई और अगस्त का राशन 1 अगस्त से सभी दुकानों पर बांटेंगे। और जो मुफ्त का है, फ्री का राशन है, निःशुल्क तो जो दिया जा रहा है। निःशुल्क जी राशन दिया जाएगा प्रधानमंत्री गरीबन कल्याण में, जी और फिर उसके बाद प्रति माह उसको बांटेंगे। जी। और एक शिकायत और आ रही है कि जो राशन के दुकानदार हैं, जो सस्ते गल्ले के दुकानदार, उनका कुछ कमीशन को लेकर के और ट्रांसपोर्टेशन लेकर कुछ उनकी जी डिमांड्स हैं, उस पर क्या जी। कार्रवाई की जा रही है? नहीं, उनकी डिमांड बिल्कुल जायज है, जी आवश्यक है, और हमने सबको आश्वस्त किया है जी कि उनको जो, जैसे मैंने बताया, ये योजना एनएफएसए के राशन कार्डों के लिए है। जी तो एनएफएसए में जो सामान्य जो भी दरें उनको परिवहन की जी और कमीशन की मिलती थी, उसी पर उनको परिवहन और कमीशन दिया जाएगा। जी। ये हमने उनको आश्वस्त किया है, और पहला जो धनराशि है वो शीघ्र ही हम उसको वितरण भी कर देंगे। आपने इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं, कोरोना के इस युग में हमें अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।